हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख नदियों में हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले वाली क्लास देखिए ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए। हमारे हस्तलिखित नोट्स और क्लास पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। प्यारे दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन कौन सी है। मेन क्वेश्चन तो फर्स्ट में यहाँ से ही बन जाता है कि बंगाल अपवाह तंत्र की खाड़ी कौन कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों इसमें आ जाती है चंबल, बनास, बेड़च और गंभीर, चार नदियां हैं प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों एक एक नदी को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों चंबल नदी का अन्य नाम क्या है? कामधेनु नदी, शरण्यवती नदी, नित्यवाही नदी, बारामासी नदी, मालव गंगा। उद्गम स्थान कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है, जबकि इसका संगम चंबल नदी मुरादगंज ओडिया उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश के किले के निकट से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 1051 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी जाए तो 322 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच 252 किलोमीटर सीमा बनाती है। प्यारे दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि चंबल नदी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है तो राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच बनाती है, जो कितनी बनाती है? 252 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों चंबल नदी कोटा, बूंदी एवं कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। प्रमुख जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात भैंसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ है, जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर की ऊंचाई पर है। किनारे पर स्थित शहर है रावतबाटा, कोटा और केसराई पाटन। किनारे पर स्थित किले हैं भैंसरोटगढ़ का किला, कोटा का किला, शेरगढ़, धौलपुर का किला इसके किनारे पर स्थित है। हेरिटेज रिवर्स प्लांट यानी नयापुरा कोटा से कोटा बैराज के बीच इस नदी पर चंबल रिवर्स प्लांट बनाया गया है। प्यारे दोस्तों चंबल बेसिन अर्थात प्यारे दोस्तों चंबल बेसिन का विस्तार देखते हैं। 12 जिलों में है। सर्वाधिक विस्तार 12 झालावाड़ बूंदी में है। बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर क्रम में हैं। गुंजाली, सर्वप्रथम, बामनी, इज, कुराल, मेज, चाकन और बनास, जबकि दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदी है पश्चिम से पूर्व क्रम में है। छोटी काली सिंध, आलनिया, काली सिंध, पार्वती, सिप और कुंज। काली सिंध नदी दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध में आहू व परवन नदी मिलती है। चंबल नदी पर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन उत्थान भूमि या भीड़ या डांग क्षेत्र पाया जाता है। गुंजाली नदी चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद मिलने वाली प्रथम नदी है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मिलने वाली नदी कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों कौन सी नदी है? गुंजाली।
गुंजाली नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मिलती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। हैंगिंग ब्रिज यानी चंबल नदी पर राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, जो 6 लाइन हाईवे वाला ये ब्रिज 1.40 किलोमीटर लंबा NH 27 इससे गुजरता है। त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर, चंबल, बनास व सिप नदी के संगम पर। दोस्तों ये तीनों नदी आप याद रखना, चंबल, बनास और सिप का त्रिवेणी संगम रामेश्वर, सवाई माधोपुर है। संरक्षित जीव यानी चंबल में गांगेय समूह, सूच डॉल्फिन, राष्ट्रीय जल जीवन 2009, घड़ियाल एवं उड़बिलास संरक्षित जीव हैं। गार्ज वैली यानी राजस्थान में सर्वाधिक विष सेव गार्ज वैली चंबल नदी पर स्थित है। चंबल की प्रमुख बांध परियोजना देखते हैं दोस्तों, तो चंबल पर 3 चरण में 4 बांध बनाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, चंबल नदी पर 3 चरण में 4 बांध का निर्माण हुआ। चलो एक एक करके देखते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रथम चरण में बनाया गया गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में रामपुरा व भानपुरा पठार के बीच स्थित, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में किया। चंबल पर निर्मित प्रथम बांध है, जिसकी लंबाई 315.50 मीटर एवं ऊंचाई 62 मीटर है। चंबल परियोजना का एकमात्र बांध जो राजस्थान से बाहर स्थित है। चलो दोस्तों दूसरा बांध देखते हैं, कोटा बैराज। कोटा शहर में स्थित चंबल नदी का सिंचाई बांध है। इस बांध की लंबाई 448 मीटर एवं ऊंचाई 42 मीटर है। इस बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु 16 द्वार बनाए गए हैं तथा इस बांध से दोनों ओर सिंचाई हेतु 2 नहर निकाली गई है। बाई नहर यानी कोटा बूंदी में सिंचाई हेतु 178 किलोमीटर, जबकि दाई नहर का कोटा 12 मध्य प्रदेश में सिंचाई हेतु 248 किलोमीटर। चंबल नदी पर कुल 10 लिफ्ट नहर है। उपयुक्त 8 लिफ्ट नहर के अलावा 2 अन्य लिफ्ट नहर है। 9 इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर यानी कसोड गांव करौली, जबकि राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर 125 मीटर। 10वीं है पिपलाद लिफ्ट स्कीम, सवाई माधोपुर। प्रस्तावित है काली तीर परियोजना धौलपुर है। चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए राजाड़ा परियोजना चलाई गई। प्यारे दोस्तों, दाई नहर से 8 लिफ्ट नहर निकलती है। जालीपुरा कोटा, दिगोद कोटा, अंता लिफ्ट माइनर 12, अंता लिफ्ट स्कीम 12, फचेल 12, कचारी 12, सोरखंड 12, गणेशगंज 12। चलो दोस्तों सेकंड चरण के अंतर्गत दोस्तों कौन सा बांध आता है उसको देखते हैं। पहले दोस्तों सेकंड चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ। तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ये विश्व का सस्ता बांध है। 1.31 करोड़ रुपए सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, जिसमें सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। इसे रावतबाटा परमाणु ग्रह को जलापूर्ति की जाती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों तीसरे चरण के अंतर्गत जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया, जो बोरावास कोटा में स्थित है। यहाँ चंबल का पिकअप बांध है। प्रथम बार हाइड्रो पंप स्टोरेज से विद्युत उत्पादित की गई। दोस्तों चंबल पर स्थित बांधों से प्राप्त जल विद्युत गांधी सागर से मिलती है 23x5 यानी 115 मेगावाट, जबकि राणा प्रताप सागर से मिलती है 43x4 यानी 172 मेगावाट, जबकि जवाहर सागर से मिलती है 99 मेगावाट। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। यानी कुल प्राप्त जल विद्युत 386 मेगावाट है। चंबल जल विद्युत परियोजना का योगदान राजस्थान का 50, मध्य प्रदेश का 50।
कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से नोट कर लेना। कालिदास ने अपने कौन से ग्रंथ के अंदर चंबल नदी का वर्णन किया है? तो प्यारे दोस्तों वे ग्रंथ है मेघदूत। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, प्यारे दोस्तों चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य को देखते हैं। ये देश का प्रथम नदी अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1979 में हुई। ये यूपी, राजस्थान, एमपी में विस्तृत अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है। चंबल नदी भैंसरोटगढ़ से कोटा तक संकीर्ण गर्ज घाटी में बहती है। चंबल के पाट की सर्वाधिक गहराई केसरोय पाटन बूंदी में है। चंबल विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी है। निर्मलजीत सिंह कमेटी का संबंध चंबल नदी पर हुए पुल हादसे से है। दोस्तों आपसे इस समिति का नाम पूछा जा सकता है कि निर्मलजीत सिंह कमेटी किससे संबंधित है? चंबल नदी से। प्यारे दोस्तों चंबल नदी के किनारे दुर्ग कौन सा है? चंबल नदी के किनारे शहर कौन सा है उसको देख लेते हैं। भैंसरोटगढ़ चंबल व बामनी नदी है। कोटा दुर्ग है और शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर है। जबकि चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? राउतबाटा चित्तौड़गढ़, कोटा, केसराई पाटन, बूंदी। चलो दोस्तों एक एक करके चंबल नदी की सहायक नदियों को डिटेल से देखते हैं ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों चंबल की सहायक नदी छोटी काली सिंध उद्गम स्थान होता है, एमपी से निकलती है। मकेरिया गांव चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में प्रवेश करती है मागसी गांव झालावाड़ से। राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। छोटी काली सिंध चंबल में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी, जबकि गुंजाली नदी चंबल के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मिलने वाली प्रथम नदी है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर की अपनी आती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम होता है बांगली गांव की पहाड़ी देवास एमपी से निकलती है एवं नवशेरा के पास कोटा चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदु गांव रायपुरा झालावाड़ से। राजस्थान में प्रवेश करती है। आहू व काली सिंध के किनारे घाघरों दुर्ग स्थित है। आहू व काली सिंध का संगम समेला कहलाता है। प्यारे दोस्तों इसको आप नोट कर लेना, आहू व काली सिंध का संगम समेला कहलाता है। परवा होता है झालावाड़ कोटा 12, कोटा झालावाड़ कोटा 12 की सीमा बनाती है। सहायक नदी है आहू, चंद्रभागा, परवन, उज्जार और चोली। नदियां जोड़ो परियोजना में सर्वप्रथम काली सिंध व बेताव नदी को जोड़ा गया है। प्यारे दोस्तों काली सिंध पर बने बांध है नवनेरा बांध कोटा है। काली सिंध हरिश्चंद्र सागर बांध जेतपुरा झालावाड़ है। दोस्तों इनको आपको अलग से नोट कर लेना है, जो आपको नोट में अलग दे रखा है उससे। चलो दोस्तों अगली नदी देखते हैं। अगली नदी आती है प्यारे दोस्तों आलनिया नदी। उद्गम स्थान होता है आलनिया नदी का उद्गम मुकंदरा हिल्स कोटा से होता है एवं नोटना गांव कोटा में चंबल में मिल जाती है। उपनाम है दोस्तों आलनिया नदी को चंद्रहोली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किनारे पर स्थित शहर है कैथून। बांध है आलनिया बांध कोटा इसी नदी पर बना है। उसके बाद आती है दोस्तों पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र एमपी से होता है। संगम है पालघाट सवाई माधोपुर है। किरियाहट 12 से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। परवा होता है सर्वाधिक 12, फिर कोटा। यह नदी कोटा एमपी व 12 एमपी की सीमा बनाती है। किशनगंज 12 शहर इसके किनारे पर बसा है। सहायक नदी है अंधेरी, रेतिनी और बेतली और बिलासी। चलो दोस्तों अगली नदी देखते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद आती है सिप नदी। उसके बाद कौन सी नदी आती है? सिप नदी। सिप नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से होता है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम में चंबल में मिलती है। छठे नंबर पे आती है दोस्तों सहायक नदी कुरु। कुरु का
का उद्गम स्थान होता है शिवपुरी पठार एमपी से जाकर मुरैना पठार के पास ये चंबल नदी में मिल जाती है। मुसेरी गांव बारह से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, जो शाहाबाद बारह शहर इसके किनारे पर स्थित है। उसके बाद आता है दोस्तों 7वें नंबर पर सहायक नदी दी गुंजाली। उद्गम होता है जाट गांव सिंगाली तहसील एमपी से होता है एवं अरनिया चित्तौड़गढ़ में ये चंबल में मिल जाती है। प्रवेश होता है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल की राजस्थान में प्रवेश के बाद मिलने वाली प्रथम नदी है गुंजाली। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों 8वें नंबर पर आती है अपनी बामनी नदी। बामनी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ी बेंगू चित्तौड़गढ़ से बेसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये नदी चंबल में मिल जाती है। बेसरोटगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर है। बामनी बनास परियोजना 89 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। बेसरोटगढ़ में एक बांध द्वारा नहर के माध्यम से पानी बिसलपुर बांध टोंक में डाला जाएगा। दोस्तों ये परियोजना चल रही है, तो ये अभी थोड़ा करंट का चर्चा भी है, इसे आप याद रखना। प्यारे दोस्तों 9वीं सहायक नदी है कौन सी? इज नदी है। इज नदी का उद्गम होता है बेसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ से डाबी बूंदी में ये नदी चंबल में मिलती है। उसके बाद आती है कुराल नदी उद्गम होता है ऊपरमाल भीलवाड़ा से बूंदी में ये नदी चंबल में मिल जाती है। उसके बाद आती है दोस्तों मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। मेज नदी पर बना हुआ बांध गुढ़ा बांध बूंदी संगम होता है सिनपुरा या लाखेरी बूंदी में ये चंबल में मिल जाती है। सहायक नदी है मांगली भीमतल जलप्रपात यानी मांगलिया नदी पर बना बूंदी में भीमतल जलप्रपात। दोस्तों आगे चलते हैं। नामे गंग प्रोजेक्ट यानी चंबल व मेज नदी पर नामे गंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नवंबर 2020 में देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने निरीक्षित किया। अगली सहायक नदी आती है दोस्तों चाकण। छोटी छोटी नालों के रूप में बूंदी से निकलकर इसका संगम करमापुरा सवाई माधोपुर में चंबल में होता है। चाकण बांध बूंदी में स्थित है। चंद्रभागा नदी प्यारे दोस्तों चंद्रभागा नदी का उद्गम सेमली झालावाड़ से होता है। ये खाड़िया झालावाड़ से काली सिंध में मिल जाती है। ये काली सिंध की सहायक नदी है। झालावाड़ में इसके किनारे पर चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। प्यारे दोस्तों अगली नदी आती है अपनी परवन नदी। उद्गम होता है एमपी से निकलती है। ये पलायता बारह में काली सिंध में मिलती है। प्रवेश होता है दोस्तों खरीबोर मनोहर थाना तहसील झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग यानी परवन नदी व कालीखंड नदी के संगम पर है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों आहू नदी का उद्गम होता है सुमेर एमपी से। ये गागरोन झालावाड़ काली सिंध में मिलती है। प्रवेश होता है आहू नदी नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। आहू नदी मुकुंदरा नेशनल पार्क में से बहती हुई कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है। सहायक नदी है पिपलाज नदी आहू की प्रमुख सहायक नदी है। समेला या गागरोन के पास आहू व काली सिंध का संगम समेला कहलाता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगली सहायक नदी आती है पिपलाज नदी का उद्गम पंच पहाड़ी झालावाड़ से होता है। साकेली गांव झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है। मांगली नदी का
उद्गम भीमतल जलप्रपात भीलवाड़ा से होता है तथा बूंदी में ये मेज नदी में आकर मिलती है। मांगली नदी मेज की सहायक नदी है। सहायक नदी होती है गोड़ा छपाड़ी नदी। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे आती है अपनी प्यारे दोस्तों चंबल की सहायक नदी में आती है नेव या निमाज या निवाज नदी। निवाज नदी का उद्गम राजगढ़ एमपी से होता है। ये मवासा अकलेरा झालावाड़ या परवन में मिल जाती है। कोल्लू-खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, परवन के समानांतर चलती है। उसके बाद आती है काली खाड़ नदी। प्यारे दोस्तों झालावाड़ से निकलकर झालावाड़ में ही परवन में मिल जाती है। मनोहर थाना दुर्ग चित्तौड़गढ़ झालावाड़। प्यारे दोस्तों मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ के पास काली सिंध व परवन का संगम होता है। प्यारे दोस्तों अगली सहायक नदी आती है घोड़ा पछाट नदी यानी बिजोलिया नामक झील से निकलकर बूंदी में ही मांगली नदी में मिल जाती है। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। अध्यारोपित नदी। सर्वप्रथम नदी घाटी का विकास ऊपरी आवरण सेल नरम चट्टान से होता है। यह नदी गहरे अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण सेल को काटकर निचली सेल यानी कठोर चट्टान पर पहुंचती है तथा नई नदी घाटी का विकास करती है। अतः ऊपरी आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपित निचला सेल संरचना पर होने के कारण यह अध्यारोपित नदी कहलाती है। नोट राजस्थान में चंबल व बनास इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट नदी देखते हैं। बंगाली खाड़ी अपवा तंत्र की नेक्स्ट नदी है प्यारे दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है बनास नदी। बनास नदी के अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? वशिष्ठ नदी, वन की आशा और वर्णाशा। उद्गम स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? बनास नदी का उद्गम बेरो का मठ खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। संगम होता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है, जिसकी प्यारे दोस्तों कुल लंबाई 512 किलोमीटर। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। दूसरा सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी यानी 47,600 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र लूनी नदी का है जो 69,302 वर्ग किलोमीटर है। प्रवाहित जल यानी 6 जिलों से होता है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। किनारे पर स्थित शहर है नाथद्वारा, रेलमगरा, राजसमंद, मातरकुंडिया, बिसलपुर। बनास बेसिन 17 जिलों में विस्तृत है। सर्वाधिक विस्तार भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर में है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। गिलुंड राजसमंद बनास नदी के किनारे पर स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल है। बनास नदी टोंक में सर्पाकार बहती है व टोंक को 2 भागों में विभाजित करती है। प्यारे दोस्तों बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कन्फ्यूजन के लिए। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनास चंबल व सिप नदी का संगम है, जबकि राजमहल टोंक में बनास डाई व खारी का है, जबकि भिगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मेनाल का संगम है। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बनास की प्रमुख बांध परियोजना देखते हैं। बांध और उसकी क्या स्थिति है वो देखते हैं। बिसलपुर बांध देवली टोंक में है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर टोंक में है। बगेरों का नाका बांध राजसमंद में है। मातरकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में है, जबकि नंद संबंध बांध राजसमंद में है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो बिसलपुर बांध देवली टोंक में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। लाभार्थी जिला टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा। सहयोग
एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी के सहयोग से निर्मित इस बांध को ईआरसीपी से जोड़कर इसके अतिरिक्त पानी को इसरदा बांध में छोड़ा जाएगा। इसरदा डैम सवाई माधोपुर ईआरसीपी का हिस्सा है। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर है। डोंगरी बांध सवाई माधोपुर है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, बनास की सहायक नदी यानी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी यानी पश्चिम से पूर्व का क्रम है कोठारी, खारी ढाई, मासी, बांडी और मोरेल। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी पश्चिम से पूर्व का मतलब क्रम है बेड़च और मेनाल। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों खारी नदी है तथा बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी प्यारे दोस्तों बेड़च है। बनास भूजल संरक्षण योजना 1999 से 2000 में शुरू की गई। कोठारी नदी उद्गम स्थान है दोस्तों। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से है। संगम में नंदराई भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। फरवा क्षेत्र है राजसमंद भीलवाड़ा। चलो दोस्तों, कोठारी नदी पर स्थित बांध प्रमुख बांध है दोस्तों मेजा बांध भीलवाड़ा इस नदी पर बना है। नोट यानी मेज बांध बूंदी में है जबकि मेजा बांध भीलवाड़ा है। मेज बांध दोस्तों बूंदी में है। आप इसको याद रखना, आप एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ग्रीन माउंट पार्क मेजा बांध पर की पाल पर विकसित किया गया है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो बनास की सहायक नदी देखते हैं खारी नदी। उद्गम स्थान है दोस्तों बिजराल पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजमहल टोंक में ये बनास में मिल जाती है। परवा क्षेत्र है राजसमंद भीलवाड़ा ब्यावर टोंक। खारी नदी अजमेर भीलवाड़ा की सीमा बनाती है। किनारे पर स्थित शहर है आसिंद भीलवाड़ा। प्रमुख बांध है दोस्तों खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा। नारायणी सागर बांध यह ब्यावर की जीवन रेखा कहा जाता है। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी नदी है तथा खारी नदी की प्रमुख सहायक नदी मानसी नदी है दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणी बांध व ब्यावर की जीवन रेखा कौन सी नदी पर है? तो खारी नदी पे है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। मानसी नदी उद्गम होता है करणगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा एवं फूलिया गांव भीलवाड़ा में। ये खारी नदी में आकर मिल जाती है। प्रमुख बांध है अडवाणी बांध भीलवाड़ा। उसके बाद आती है दोस्तों मानसी नदी। उद्गम स्थान है सिलोरा पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर है। संगम देवधाम टोंक होता है। सहोदरा नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद बनास की सहायक नदी आती है अगली ढाई नदी। उद्गम स्थान है किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से। राजमहल टोंक में बनास व खारी नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास व खारी व ढाई नदी राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद आती है दोस्तों सहोदरा नदी। अराई गांव की पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है तथा डुंडिया गांव टोंक में ये मासी नदी में आकर मिलती है। प्रमुख बांध टोरडी सागर बांध टोंक। उसके बाद आती है दोस्तों बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम सामोद आमलोद की पहाड़ी जयपुर से है तथा संगम देवधाम टोंक। राजस्थान में 3 बड़ी नदियां हैं। बांडी नदी बनास की सहायक जयपुर टोंक में प्रवाहित। बांडी नदी लूनी की सहायक पाली में प्रवाहित। जबकि बांडी नदी फाई सागर व आना सागर में गिरने वाली अजमेर से होती है प्रवाहित। दोस्तों बांडी नदी राजस्थान में 3 नदी है तो आप कंफ्यूजन मत होना, इनको तीनों को आप अलग से नोट कर लेना। बांडी नदी बनास की सहायक नदी जो जयपुर टोंक में प्रवाहित होती है। बांडी नदी जो लूनी की सहायक है पाली में प्रवाहित होती है। बांडी नदी जो फाई सागर एवं आना सागर में गिरती है जो अजमेर में प्रवाहित होती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों मोरेल नदी
का मतलब उद्गम स्थान होता है चैनपुरी की पहाड़ी जयपुर। संगम होता है खंडार सवाई माधोपुर। प्रमुख बांध है मोरेल बांध दौसा। सहायक नदी है ढूंढ या काली सिंध नदी है दोस्तों। उसके बाद प्यारे दोस्तों अपन देखते हैं ढूंढ नदी का उद्गम होता है अचरोल जयपुर से होता है। ये नदी लालसोट दौसा में बनास में मिलती है। काली सिंध नदी त्रिकुट पहाड़ी केतला देवी करौली से। ये नदी हाडोती गांव करौली सवाई माधोपुर की सीमा पर बनास में मिलती है। उसके बाद आती है प्यारे दोस्तों मैनाल नदी उद्गम है। मैनाल का उद्गम होता है मैनाल भीलवाड़ा से होता है एवं संगम बिगोद भीलवाड़ा में होता है। ढील नदी का उद्गम होता है दोस्तों बावली टोंक में जो सवाई माधोपुर में ये बनास में मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगली नदी आती है अपनी बेडस या आयड़ नदी। बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है। संगम बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। आयड़ के किनारे की सभ्यता आयड़ सभ्यता बेडस के किनारे सभ्यता बालाथल उदयपुर एवं नगरी चित्तौड़गढ़ है। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेडस कहलाती है। बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है परवा उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। बेडस की प्रमुख सहायक नदी है गंभीरी ओराई नदी। आयड़ नदी पर स्थित प्रमुख बांध है प्यारे दोस्तों मदार बांध उदयपुर। बेडस पर बांध है गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़। उसके बाद प्यारे दोस्तों अगली नदी है गंभीरी नदी। प्यारे दोस्तों गंभीरी का उद्गम स्थान होता है जवाद गांव की पहाड़ी रतलाम एमपी से होता है। चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी में मिल जाती है तथा निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में मतलब प्रवेश करती है। गंभीरी नदी केवल चित्तौड़गढ़ में बहती है। गंभीरी नदी एवं बेडस नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। प्रमुख बांध है दोस्तों गंभीरी बांध निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद प्यारे दोस्तों गंभीर नदी आती है उद्गम स्थान। प्यारे दोस्तों गंभीर नदी का अन्य नाम पूछा जाए तो उद्गम नदी उत्तर प्रदेश में, जबकि पार्वती नदी धौलपुर में। उद्गम स्थान होता है नादौती की पहाड़ी इसपोटरा करौली। संगम होता है दोस्तों रिठई गांव आगरा उत्तर प्रदेश यमुना में होता है। पर्वत क्षेत्र करौली भरतपुर तथा कुल लंबाई 888 किलोमीटर है। गंभीर नदी भरतपुर उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश धौलपुर की सीमा बनाती है। श्री महावीर जी का मंदिर करौली इसी नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख सहायक नदी है सेसा पार्वती खेर जगर भद्रावती बेसावट माची अटा और बरखेड़ा। प्रमुख बांध है पांचना बांध करौली है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे देखते हैं पांचना बांध करौली के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। पांचना बांध दोस्तों करौली में है। गंभीर की 5 सहायक नदी भाद्रवती बेसावट मांच अटा बरखेड़ा पर स्थित अमेरिका के सहयोग से निर्मित राजस्थान का मिट्टी से सबसे बड़ा हुआ बांध। राजस्थान का एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना है पांचना बांध करौली है। अजाना बांध भरतपुर है। उसके बाद आती है अगली नदी दोस्तों पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम छावर पहाड़ी करौली से होता है जो खड़गपुर धौलपुर में ये गंभीर में आकर मिलती है। प्रमुख बांध है पार्वती बांध अगाई गांव धौलपुर में है दोस्तों। राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। पार्वती नदी गंभीरी की सहायक जो करौली धौलपुर में प्रभावित होती है, जबकि पार्वती नदी चंबल की सहायक जो कोटा बारा में प्रभावित होती है। चलो दोस्तों अगली नदी देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगली नदी है प्यारे दोस्तों जगर नदी। उद्गम स्थान होता है प्यारे दोस्तों डांग पहाड़ी करौली से। इसका संगम गंभीर नदी में होता है। इस नदी चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों।